Hello students, a very warm welcome to Clear Vision classes CVC by KC. And today we'll be discussing about part 3 of military psychology. ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो पहले से अपलोड हो चुके हैं आपके, तो आप जाके यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं कि कौन से जो है चैनल, इसी चैनल पे आके चेक कर सकते हैं कि कौन से आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 है और उसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया है। तो आप पार्ट और 1 और 2 जो है वो पहले क्लियर कर लें, उसके बाद ही आप पार्ट 3 देखें ताकि आपका पूरा जो आंसर है वो क्लियर हो पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 3 एंड इसमें जो है वो आपकी पूरी जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये तीनों में आपका मिलिट्री साइकोलॉजी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम अब वही करने जा रहे हैं, उसके 4 पॉइंट्स जो रह गए थे हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट 3। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो आपका कह रहा है कि ट्रेनिंग। ठीक है, मिलिट्री साइकोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट कैसे है या उसके क्या यूजेस हैं, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग मतलब होता है प्रशिक्षण आपका। ठीक है, सेना में भर्ती के बाद जो सैनिक होते हैं, ठीक है, या उनके अधिकारी होते हैं यानी कि ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक निर्धारित सीमा तक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, यानी कि निर्धारित सीमा मतलब उनके एक सर्टेन एक्सटेंट तक, ठीक है, सर्टेन एक्सटेंट तक उनको एक जो क्या बोलते हैं आपकी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करी जाती है। इसीलिए जो उनका टास्क है, ठीक है, जो भी उनका टास्क वगैरह है, यानी कि सैनिकों की क्षमता के अनुरूप जो है उनका सैनिकों का कार्य जो है, काम जो है वो निर्धारित किया जाता है। वो भी मिलिट्री साइकोलॉजी के अंडर ही आता है। यानी कि आपकी जब तक साइकोलॉजी जज नहीं करेंगे कोई भी, यानी कि आप कैसे काम करते हैं, क्या कितना काम कर सकते हैं, तब तक आप उसकी जो ट्रेनिंग है वो भी आप सेट नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर, जैसे किसी की कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है, जो बिल्कुल काम करने लायक नहीं है, एक छोटा बच्चा मान लीजिए, ठीक है, उसको कितना डोज दिया जाता है, यानी कि डोज ऑफ व्हाट, डोज ऑफ वर्क। ठीक है, उसको काम का प्रेशर कितना दिया जाता है, बहुत ही कम। ठीक है, आपके घर में बच्चे होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, या फिर किसी और के घर में बच्चे होंगे, आपने देखे होंगे, तो भाई उनको ज़्यादा वर्क का लोड नहीं दिया जाता। ठीक है, कुछ भी नहीं दिया जाता मेरे हिसाब से। ठीक है, उनको सीधा स्कूल भेजा जाता है, उतना ही भेजा जाता है जितना वो उसको समझ सकते हैं। तो ये सब साइकोलॉजी के अंडर आता है कि भैया एक छोटा बच्चा है, वो उतना प्रेशर नहीं ले सकता, उसका दिमाग इतना प्रेशर नहीं ले सकता, इसी वजह से उसको थोड़ा सा जो है काम दिया जाएगा। अब आप बड़े की बात कर लें वहीं पे। ठीक है, आपके घर में बड़े हैं, उन पर ज़्यादा लोड होता है, ठीक है, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि विद टाइम दे हैव गॉट द नॉलेज कि उनको कैसे काम करना है या कितना काम करना है। ठीक है, तो उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं, इसी वजह से उन पर काम का लोड ज़्यादा पड़ता है। तो सेम वही चीज़ है ट्रेनिंग में भी, कि कितना उनको काम करवाना है, उनसे कितना काम लेना है, या फिर उनको कितना ट्रेन करना है, वो सब के सब मिलिट्री साइकोलॉजी के अंडर आपका आता है। मिलिट्री साइकोलॉजी कैसे डिसाइड करता है? ये उनके दिमाग से डिसाइड करता है कि भाई किसी भी एक इंसान पर, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम कोई मशीन तो है नहीं, ठीक है, तो हम कितना काम कर सकते हैं वो आपका जो है वो ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि क्या मिलिट्री साइकोलॉजी का यूज है इन ट्रेनिंग्स। बात समझ आ गई? मतलब यही जो है मिलिट्री साइकोलॉजी जो है वही डिसाइड करती है कि कितना ट्रेनिंग देना है टू सोल्जर्स प्लस एंड ऑफिसर्स। ठीक है, ऑफिसर्स को भी कितना ट्रेनिंग देना है, चाहे वो आर्मी हो आपकी, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द ऑल थ्री फोर्सेस। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, हमारा एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जीक्यूशन क्या कहता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है आपका निष्पादन। ठीक है, एग्जीक्यूट यानी कि किसी चीज़ को निष्पाद करना, यानी कि किसी चीज़ को काम में लाना। ठीक है, एग्जीक्यूट करना कह सकते हैं। ठीक है, काम को आगे करना या फिर कैसे काम में आया जाएगा वो चीज़। तो जो एक्शन होते हैं और नॉलेज जो होता है किसी भी ह्यूमन का, ह्यूमन मतलब मानव का, ठीक है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है लेता है वॉर में। ठीक है, किसी भी आप युद्ध की बात करें अगर, ठीक है, मानवीय पक्ष के जो कार्यवाही तथा उनका ज्ञान जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो नॉलेज है उनकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सूक्ष्म उनका जो कह सकते हैं सब्टल परसेप्शन, ठीक है, उनका जो सब्टल मतलब सूक्ष्म होता है, परसेप्शन आपका मतलब होता है उनकी जो सोचने और समझने की शक्ति होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म परसेप्शन मतलब थ्रू उनके सूक्ष्म प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही सैनिक जो है वो उचित संवेदनशीलता से, ठीक है, अपने कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। यानी कि क्या कहना चाहता है, ये सिंपल कहना चाहता है कि कोई भी उनके सब्टल परसेप्शन की बात करें अगर हम, यानी कि सूक्ष्म उनकी प्रत्यक्षीकरण की बात करें, तो जो कोई भी सैनिक है वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, प्रॉपर सेंसिटिविटी के साथ कर सकता है। ठीक है, उनका अगर आईसाइट अच्छा होगा,
ठीक है। आईसाइट के साथ साथ उनकी फिजिकल स्किल जो है, गुड आईसाइट मतलब आपकी आंखों की रोशनी, ठीक है। आपकी अगर आंखों की रोशनी सही है तो आपका जो फिजिकल स्किल भी है वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी आईसाइट ही अच्छी हो और आपका फिजिकल स्किल अच्छा ना हो तो आपका काम चल जाएगा, नहीं। किसी भी एक सैनिक की आईसाइट के साथ साथ फिजिकल स्किल भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। आर्मी में क्या होता है, इसीलिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस की जो लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ों को जानने वाले लोग होते हैं, वो सब रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एजुकेशन के लिए अलग बंदा होता है वहाँ पे, ठीक है। आपके डॉक्टर्स जो हैं वो उनके खुद के अलग होते हैं, ठीक है। कोई भी आपने कभी देखा नहीं होगा कि भाई आर्मी वाले जो हैं वो आपके बाहर आ रहे हो, ठीक है, बाहर डॉक्टर्स को दिखा रहे हो, नहीं। उनके खुद का पूरा A to Z जो है इंतजाम आप वो अंदर ही अपना कैंटोनमेंट में अपने करके रखते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूशन मतलब थोड़ा आपको समझ आया या नहीं आया मुझे नहीं पता, पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एग्जीक्यूशन का मतलब होता है निष्पादन। निष्पादन का मतलब किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। कोई भी उनका एक्शन है, कोई भी नॉलेज है जो ह्यूमन साइड का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सब्टल परसेप्शन मतलब होता है सूक्ष्म उनका प्रत्यक्षीकरण। इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू जो सोल्जर है कोई भी, ठीक है, वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर हम सब्टल परसेप्शन बनाएं किसी का, हम सूक्ष्म प्रत्यक्षीकरण करें, यानी कि हम बहुत ही माइनर चीज़ों में घुस के देखें जाके कि भाई क्या है, तो हम किसी भी सोल्जर का जो है काम करने का तरीका जो है वो निकाल सकते हैं। तो कोई भी सोल्जर, अगर हम उसके सब्टल परसेप्शन पे की बात करें तो कोई भी जो है वो अपना काम जो है स्मूथली कर सकता है, प्रॉपर सेंसिटिविटी के साथ कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, ये बोल रहा है कि गुड आईसाइट के साथ साथ फिजिकल स्किल भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ बॉम्बर, ठीक है। अगर आप बॉम्ब फेंकने वाले हैं तो भैया क्या ज़रूरत है कि सिर्फ गुड आईसाइट ही ज़रूरत है क्या? हाँ, हाथ में फेंकने की दम नहीं है तो फिर क्या आप फेंक लेंगे? नहीं फेंक पाएंगे, ठीक है। तो गुड आईसाइट के साथ साथ आपको फिजिकल स्किल की भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी। और आर्मी में तो वैसे भी मैंने बताया कि रिक्वायरमेंट होती है कई अलग अलग क्वालिफिकेशंस की। तो ये भी चीज़ जो है, एग्जीक्यूशन भी जो है वो भी मिलिट्री साइकोलॉजी ही इसमें जो है आपका रोल निभाता है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? ऑब्जर्वेशन कहता है, ऑब्जर्वेशन का हिंदी में मतलब क्या होता है? प्रेक्षण या अवलोकन कहते हैं इसको, ठीक है। प्रेक्षण या अवलोकन, ठीक है। तो मिलिट्री काम में क्या होता है कि यूज ऑफ परसेप्शन, ठीक है, आपके जो परसेप्शन और कलेक्टर्स जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि सैनिक कार्यों में जो प्रत्यक्षीकरण होता है, यानी कि आपका जो परसेप्शन है एवं संग्राहकों, ठीक है, उनका उपयोग जो है वो आपका अधिक महत्व रखता है, ठीक है। अब क्या कहता है, सोल्जर्स जो हैं वो अपना उनको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा अंग किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। जो भी हमारे सैनिक होते हैं उनको पता होना चाहिए अच्छे से कि उनका जो काम है, उनके जो ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर के जो अंग हैं, ठीक है, वो किस तरह से उनके काम करते हैं, अंदर से बाहर से जितने भी अंग हैं उनके वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तथा उनके उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं जो हो सकती हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो भी उन्हें पता होना चाहिए। जैसे कि वही बताया यहाँ पे कि हाउ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट कैन बी सॉल्व, ठीक है। तो वो उन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब का सब मिलिट्री साइकोलॉजी के थ्रू किया जाता है। कैसे समझ आया? मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब होता है आपका प्रेक्षण या अवलोकन, ठीक है। अब इसमें क्या कहना चाहता है ये, इसमें सिंपल ये कहना चाहता है कि मिलिट्री वर्क में, ठीक है, यूज ऑफ परसेप्शन और कलेक्टर्स इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि प्रत्यक्षीकरण और संग्राहकों का उपयोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सोल्जर को, ठीक है, अपने अंगों के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, तथा उनसे संबंधित उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करा जा सकता है, ठीक है, वो कैसे सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा काम कब कैसे किया जाता है? मिलिट्री साइकोलॉजी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑब्जर्वेशन भी क्या कहना चाहता है। अब हमारे पास 2 पॉइंट और बचे हैं, हम इनको भी खत्म कर लेते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही हो। और अगर आपको नहीं भी आती है ना, कोई पॉइंट्स नहीं समझ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। कमेंट करिए, बताइए क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव, ठीक है। इम्प्रूवमेंट देखिए सबको लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी परफेक्ट होता है, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ रेस, ठीक है। आपको उस रेस में भागना ही है। जब तक आप एक्टिव हैं देयर इज़ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अराउंड, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट 6th पॉइंट, ठीक है। मत एवं विचार का निर्धारण, ठीक है, मत एवं प्रचार का निर्धारण, ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा, ठीक है। वॉर्स में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी का व्यूज और ओपिनियंस जो है हम अलग ग्रुप्स का जाने। मतलब कभी कभी क्या होता है कि युद्ध में ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें जो विभिन्न समूह हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स हैं, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनका जो मत और विचार है उसको भी जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है ना। ऐसी सूचनाओं को मनोवैज्ञानिक विधियों से द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि
ऐसी सिचुएशंस, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के थ्रू ही जो है वो आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मतों का पता लगाकर उनमें परिवर्तन करने के लिए हम जो बाध्य करते हैं, ठीक है, उनके लिए बाध्य करना युद्ध का एक भाग होता है, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि प्रोपेगेंडा जो होता है वो एक उन वोट्स को जानना और उनमें अगर कोई चेंजेस हो सकते हैं तो उनको करना, उसको वही जो अगर हम करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ उन लोग जैसे डिफरेंट ग्रुप्स मिल गए हमको, ठीक है, वो कुछ अपना पॉइंट रखते हैं, ठीक है, कुछ अपने मत रखते हैं, ठीक है, अब उनमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो चेंजेस करने को ही, ठीक है, हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा कहते हैं, ठीक है। तो मत और विचारों प्रचार का भी एक निर्धारण जो है वो भी एक मिलिट्री साइकोलॉजी ही करती है, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे अपने, जो कि कहता है सोशल रिलेशंस, ठीक है। सोशल रिलेशंस का मतलब क्या होता है, सामाजिक संबंध, ठीक है। अब क्या होता है, मिलिट्री साइकोलॉजी इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखती है कि सेनाओं में कुछ सामाजिक संबंध भी होते हैं, ठीक है। मतलब भाई एक दूसरे के दोस्त बनना, ये सब भी तो होते हैं कि नहीं होते, संबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सामाजिक संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जिनकी जानकारी रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, ताकि सैनिकों के हितों तथा सम्मान को ठेस ना लगे, है ना, और उनकी पूर्ति भी किए जा सके। मतलब ये कहना चाहता है कि सोशल रिलेशंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मिलिट्री साइकोलॉजी है तो भली, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन आपका जो रिलेशंस है, सोशल रिलेशंस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ साथ वो चलेंगे तो ही आप आगे अच्छे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो है आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और ये क्या कहना चाहती है, इसमें क्या है। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सो दैट अगर आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट है वो जायज़ हुई तो हम उस पर एक वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हैं। तो आई होप यू गेट दिस एंड I hope you like the video, and if you like the video please do like, share and subscribe the channel, and बाकी आपको कौन सा टॉपिक आगे पढ़ना है वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, and thank you so much for viewing this video. Bye bye.